संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपके साथ ऐसी श्रद्धालु का अनुभव साझा करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके जहन में एक सवाल अवश्य खड़ा होगा कि इतनी भक्ति करने के बाद भी इतने कष्ट क्यों होते हैं।
भावना सोलंकी जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली है। ये अपने जीवन में तमाम तरह की भक्ति साधनाएं किया करती थी और भूत प्रेतों की समस्या से भी निजात पाना चाहती थी। इनकी ये सभी समस्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही समाप्त हुई। भावना जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आइए सुनते हैं भावना जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? भावना सोलंकी। कहाँ से हैं जी आप? मैं पुणे से आई हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, मेरा प्लेन ग्रेजुएशन चल रहा है, बीएससी कर रही हूँ और उसके साइड बाय साइड मैं एविएशन एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से हम 2006 में जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपका जो पारिवारिक भक्ति का माहौल क्या रहा है? क्या भक्ति साधना करते थे आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मेरे दादाजी जो कि एक शिव भक्त थे, काफ़ी बड़े, और वो एक किस्म से पंडित थे जो कि मतलब सारे लोगों का झाड़ फूँक करना वगैरह, तो हम भी उन्हीं को फॉलो करते थे। और कुलदेवी जी जो हमारी माता जी दुर्गा जी थी, तो हम उनकी भक्ति साधनाएं करते थे और अन्य भी जितने देवी देवताएं हैं उनकी भक्ति साधनाएं पूजा अर्चनाएं हम करते थे, उनके व्रत वगैरह करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। तो फिर जब आप साधना कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? वो साधनाएं हम कर रहे थे, लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तब हमें पता चला कि ये जितनी भी साधनाएं हम कर रहे हैं ये सब हम बस एक कहीं सुनी पे कर रहे हैं कि इसने बोला उसने बोला, उस आधार पे कर रहे थे। हमारे पास में कोई बेस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या उसका कोई सबूत भी है, क्या वो हमारे शास्त्रों के आधार पे है। जब हमें ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के हमें पता चला, जब उन्होंने अपने शास्त्र सारे खोल के बताए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि जैसे जितने धर्म है उसके अकॉर्डिंग हर कोई अलग अलग अपना, जैसे मुसलमान लोग अपना अल्लाह कह रहे हैं, हिंदू लोग अपने जितने देवी देवता हैं उनका ले रहे हैं, और जो भी जितने धर्म हैं उतने भगवान बैठे हैं, ठीक है। तो हमेशा से एक ये कन्फ्यूजन रहा है कि एग्जैक्टली वो एक कौन है जिसने हम सभी को बनाया है। तो वो एक खोज थी हमेशा से, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, उसका कोई सबूत नहीं था कि कौन है वो एग्जैक्टली, और है भी तो क्या प्रूफ है। तो वो जो प्रूफ हमें संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संगों में मिला, उनकी सत्संग जब हमने सुनी तो उसके अंदर जो भी उन्होंने शास्त्र उन्होंने खोल के बताए, फिर चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, उन्होंने सारे शास्त्रों को खोल के बताया, तब जाके हमें बिलीव हुआ कि हाँ ये भक्ति हमें एक सही दिशा देगी और ये भक्ति हमें चूज करनी चाहिए। भावना जी, क्या रियली आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वो बातें नहीं बताई जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है? सर आप बता दीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा क्या किसी और ने ये भक्ति बताई है क्या? क्योंकि आज अभी अगर हम समाज में देखें तो जितने भी संत हैं उन्होंने अपना अपना एक लिटरेचर बना के रख दिया है, उन्होंने अपनी अपनी एक बुक्स वगैरह सारा कुछ वीडियोस वगैरह प्रिंट आउट करके, ऑलरेडी कोई चीज़ किसी की ऐसी छुपी हुई तो है नहीं, सारा कुछ आज हमें नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। और आप मीडिया वाले हैं तो आपका तो काम ही है छानबीन करना, तो आप ही निकाल के हमें बता दीजिए कि कौन सा ऐसा संत है जिसने अपने शास्त्रों को खोल कर ये बताया है कि परमात्मा साकार है, या फिर कौन सा ऐसा संत है जिसने अपने शास्त्रों में से एक भगवान को बताया। क्योंकि जितने संत हैं वो सभी लोग अपना अपना एक इष्ट लेके बैठ गए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने एक ही परमात्मा जो कुल मालिक है, जो सभी का मालिक है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उनके बारे में विद फैक्ट एंड विद ऑथेंटिक प्रूफ बताया है। भावना जी, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिए हुए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में सबसे पहला एक आर्थिक लाभ, एक सबसे पहला तो मतलब हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ कि एक सद्भक्ति मिल गई, हमें एक सही वे ऑफ वर्शिप मिल गया जो हमारे शास्त्रों के आधार पे है, एक प्रूफ के साथ में मिल गया कि हाँ यही भगवान है और इन्हीं की भक्ति करने से हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो सबसे पहला तो एक आध्यात्मिक लाभ मिल गया कि हमें एक मोक्ष का मार्ग मिल गया। दूसरी चीज़ जो है कि एक आर्थिक लाभ, जैसे कि पहले हमारी कंडीशन, आर्थिक परिस्थिति भी काफ़ी ख़राब थी कि मतलब घर में पावशर दूध लाना भी मतलब हमारे बस का नहीं था इतना, और जितने बिजनेस मेरे डैड किए जा रहे थे सारे के सारे दिन ब दिन लॉस में ही जा रहे थे, एक भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो एक तो हमें ये आर्थिक लाभ मिला, आध्यात्मिक लाभ मिला, और दूसरा जो है एक शारीरिक लाभ जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी
कि बचपन में मतलब जब मैं एक बार मतलब हम यहाँ से, मैं पुणे में रहती हूँ लेकिन मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, तो जब हम अपने घर गए नानी के वहाँ पे, तो मोस्टली ये जो भूत प्रेत जो लोग जो होते हैं, जो हम कहते हैं ना, वो होता ही है मोस्टली गाँवों में, ठीक है। तो हम वहाँ पे गए और जैसे कि मेरी बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो उस कारण से वहाँ पे कुछ लेडीज़ें बैठी हुई थी, तो उनके सामने ऐसे बहुत कुछ मैंने बोल दिया, जिस कारण से उन्होंने ऐसे मुझे कैच कर लिया था। तो वो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड मेरे साथ में आ रहा था, बचपन से ही आ रहा था। जैसे कि मेरी फिर वो मतलब रात में जब मैं सो रही होती थी, तो वो आके मेरी मम्मा को परेशान करते थे कि मुझे दूध पिलाओ, ये करो, नहीं तो मैं आपकी बेटी को मार डालूंगी, ऐसा ऐसा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मम्मी ने फेस की है। तो वो मतलब मेरे ऊपर आके मेरी मम्मा डैडा को भी परेशान करते थे, वो सारे जो आत्माएं जो होती थी। उसके बाद में फिर मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ ऐसे जो पंडित जो होते हैं उनके पास लेके गए, क्योंकि उस समय हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं थे। तो वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसे झाड़ फूँक किया और कुछ धागे वगैरह बांध दिए, जिसके चलते कुछ टाइम तक मुझे आराम रहा। लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आया, जब मैं 9th में थी, तब एक टाइम ऐसा आया कि वो चीज़ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सताने लगी। वो जो प्रेत की बाधा थी वो काफ़ी ज़्यादा सताने लगी। मतलब रात में जैसे ही 12 बजते थे, हमेशा एक डोर बेल हमारा बज जाता था। जब डोर खोल के देखो तो वहाँ पे कोई नहीं मिलता था। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने देखी है। उसके बाद में भी मतलब जैसे कि घर में अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे ऐसे परछाई बिल्ली की वगैरह चलते हुए दिखाई देती थी, और जब मैं मम्मी पापा को बताती थी तो वो कहते थे कि नहीं यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फ्रेंड्स को बताती थी तो वो भी बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें। प्लस फिर ये सारी चीज़ें मतलब, और रात में भी जैसे कि मैं अगर हॉल में सो रही हूँ तो हॉल की विंडो कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, और जब अगर मैं बेडरूम में सो रही हूँ तो बेडरूम की खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये सारी चीज़ें आजमा के देखी, किचन में भी सो के देख लिया तो वहाँ पर भी विंडो कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, जिस कारण से फिर मतलब मुझे हाई फीवर हो गया था। मतलब एक तरफ से वो टाइम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे बुखार हो गया था, उस कारण से कि इंजेक्शन भी नहीं लग पा रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही मैं मतलब हमारे घर में ऐसे ही गद्दा लगा था, तो मैं वहाँ पे सो रही थी, तो इतना सा जस्ट हमारा जो मेन डोर है वो खुला हुआ था हॉल का, और बाहर नीचे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो खेल रहे थे ऐसे ही। तो जैसे ही वो ब्लैक कैट थी एक, जो कि मतलब उस समय मैं सो रही थी और मम्मा मेरे किसी काम से बाहर गए थे, मैं सो रही थी, और मेरे भाई और बहन बगल वाले बेडरूम में ही कंप्यूटर पे कुछ कर रहे थे काम, और मैं सो रही थी और मेरे को बहुत हाई फीवर हो गया था। तो वो जो कैट है वो इतना सा गैप था, इतने से डोर में, ना वो डोर ज़्यादा खुला है ना कम खुला है, वो एकदम से अंदर आ गई। मैं अपनी आंखों से हर चीज़ देख पा रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी इस तरह से हो गई थी कि मैं कोई रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, और ऊपर ही गुरुजी का मंदिर था। तो वो ऐसे धीरे धीरे आके वो सडनली मेरे यहाँ पे चेस्ट के यहाँ पे आके वो काफ़ी ऐसे बैठ गई थी, और उसने मेरे गले के यहाँ पे मतलब ऐसे नाखून तक दबा दिया था। मतलब इन शॉर्टली मतलब मैं उस टाइम जाग रही थी, अगर मैं चाहती तो मैं सब कुछ कर सकती, लेकिन मेरी बॉडी इस तरह से पैरालाइज हो गई थी, मतलब एक टाइप से सुन्न पड़ गई थी। भावना जी, ये जो आपके साथ हैपनिंग हो रही थी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भूत प्रेत की एक ऐसी समस्या थी आपके साथ, चाहते हुए भी आप एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पा रहे थे, तो जो ये सारी समस्याएं हैं वो कैसे ठीक हुई? हाँ, तो ये फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम थे उस समय। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो घर पे फिर मेरे पापा मम्मी जब आए तो उनसे ये सारा फिर इंसिडेंट शेयर किया। मम्मी ने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ आज, ये वो सब कुछ उनको बताया कि आज ऐसा ऐसा हो गया, अगर मैं राइट टाइम पे नहीं आई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो फिर डैड ने मेरे डिसाइड किया कि हम गुरुजी को प्रार्थना लगवाएंगे। तो जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी को फ़ोन किया तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बस इतना कहा कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा की भक्ति करो, विश्वास रखो, और अगर आज अगर भूतों से डर जाओगे तो सतलोक कैसे जाएंगे हम। और उस दिन के बाद से पता नहीं मतलब मैं किस तरह से, जहाँ पे मतलब मेरा माइंड टोटली वर्क करना बंद हो गया था, आज दिन तक मैं कैट्स ऐसे देखते ही मैं ऐसे कांपने लग जाती थी, मुझे इतना डर बैठ गया था। आज दिन तक कभी मेरे सामने ऐसा कोई किस्सा नहीं आया है, ना ही कोई ऐसी चीज़ मैंने वापस देखी है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी लंबा अरसा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में रहते हुए हो चुका है, कोई और लाभ बताना चाहेंगे आप? जी हाँ, एक्चुअली मेरी जो छोटी बहन है जिनको सर मतलब हेड में यहाँ पे सेंट्रल पार्ट पे एक कीड़ा लग गया था, जो कि फिर उसने धीरे धीरे इतना प्रोग्रेस कर लिया कि वो ऑलमोस्ट उनका पूरा माइंड उन्होंने खा लिया था। तो जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये बच्ची ज़्यादा बचेगी भी नहीं। उस टाइम वो काफ़ी छोटी थी, लाइक 4 से 5 साल की होगी, तो वो काफ़ी छोटी थी। तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि ये बचेगी नहीं, एक तो छोटा सा बच्चा है, उसका माइंड कितना है, तो वो ऑलमोस्ट पूरा खा लिया था। फिर जब
डॉक्टर्स ने बोल दिया कि वो बचेगी नहीं, तो हमें टेंशन होने लगी। हमने संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे प्रार्थना लगवाई, उन्हें आश्रम लेके गए हम। तो आश्रम लेके जाने के बाद गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें एक चरणामृत का बॉटल दिया और प्रसाद दिया, और गुरुजी ने बोला कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा सब ठीक कर देगा। तो फिर जब हम हॉस्पिटल गए तो उनसे गुरुजी ने बोला कि साइड बाय साइड आप ट्रीटमेंट भी चालू रहने दो। तो हमने उनका ट्रीटमेंट चालू रहने दिया, तो कुछ ही महीनों में या फिर 1-2 महीने में वो पूरा क्योर हो गया। उसके बाद में क्योर हो गया तो डॉक्टर भी शॉक रह गया कि ये ऐसे कैसे हो गया, सेम डॉक्टर वो शॉक हो गया। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, ठीक तो हो गए हो लेकिन इनको बाल नहीं आ पाएंगे, बिकॉज ये जो हैंड पे जो अपना स्किन होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा स्किन उसके सर में बन गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हेयर्स का आना पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने गुरुजी को प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी डॉक्टर्स ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि कैसे नहीं आएंगे, जब परमात्मा साथ है तो फिर आप क्यों डर रहे हो। और आज अगर आप उनके हेयर्स देखोगे ना, उनके हेयर्स घुटनों तक गिरते हैं, इतने लंबे बाल मेरे घर में किसी के नहीं है। बहन जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आध्यात्मिक लेवल पर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानते हैं तो लाखों लोग सामने निकल कर आते हैं कि उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किस तरह से उनको लाभ मिला है। यही हम बात करें उनके सामाजिक उत्थान के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक उत्थान में क्या योगदान रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक उत्थान के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो दहेज प्रथा के लिए जो रूल निकाला है या फिर ये जो मुहिम निकाली है कि दहेज ना लेना है ना देना है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगी। क्योंकि इस मुहिम के कारण आज लाखों बच्चे, लाखों बेटियाँ सुख से रह पा रही है या फिर उनके पिता सुख से हैं, उनके माता पिता सुख से हैं। क्योंकि आज समाज में अगर दहेज के लिए देखा जाए तो लाखों लोग इस दहेज की नाम की इस प्रथा से पीड़ित है। क्योंकि हर दूसरे घर में एक बेटी है जिसकी शादी उनके माँ बाप को करनी पड़ती है, और उसके साथ आज के इस समाज के इस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें दहेज इकट्ठा करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत से बाप आज परेशान हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो नशा मुक्ति का ये भी जो एक मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, बहुत अच्छी, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा थैंक्स उन्हें देना चाहती हूँ। क्योंकि आज के समाज में देखोगे ना तो हर दूसरा इंसान नशा कर रहा है, नशे का शिकार बन रहा है। हर दूसरा इंसान, किसी को कोई स्ट्रेस आ गया तो वो इंसान नशा कर रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ये जो नशा मुक्ति की जो मुहिम है, ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। अंतिम सवाल, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में विश्व को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है, तो उनकी शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सतलोक में क्या देखा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि वहां एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा एक स्तूप है, उसके बीच में ऊंचे सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है और सिर पे मुकुट है, सफेद आसन है, सफेद सिंहासन है, सफेद ही परमात्मा का रूप है, शरीर है, रंग है और सफेद ही सारा लोक है। अब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा जा रहे थे, कबीर जी गए थे सतलोक में, वहां अपने ही दूसरे रूप, तेजो में रूप के ऊपर चंवर करने लगे, वहां से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर किया करता है। अब गरीबदास जी ने सोचा कि ये बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर नाकर होगा, सेवक, और भगवान तो यूं है जो तख्त पर बैठा। अब थोड़ी सी देर में क्या हुआ कि जो सिंहासन पर विराजमान थे भगवान, वो तेजो में शरीर वाले तो खड़े हुए, और जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे भगवान, वो उस और आल कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजो में शरीर वाला भगवान चवर उठाकर उस जिंदा वाले रूप पर चंवर करे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी पे भगवान सेवा करे इसकी। इतने में क्या हुआ कि तेजो में शरीर जो था वो उस जिंदा वाले महात्मा वाले शरीर में समा गया, एक हो गए दोनों। अकेले कबीर देव जी वो बाबा जी रूप में थे, जिंदा महात्मा के रूप में वो विराजमान है ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर।
यानी कुल के मालिक रूप में, और चंवर अपने आप हो रहा है, अपने आप ऐसे चल रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास, यहां थे तुम पहले, देखो ये तुम्हारे मकान खाली पड़े हैं, पूरे बड़े लंबे चौड़े फ्लैट के फ्लैट। अर्जा फंसे वहां काल के लोक में, सारी डिटेल बताई, सृष्टि रचना सुनाई। तब गरीबदास साहिब ने कहा, भगवान मुझे यही रख लो भगवान, वो तो गंदा लोक है, हे भगवान कैसे जाऊं अब उस लोक में, इस लोक को देख कर वहां कैसे जाऊं भगवान, वो तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े हुआ करते, यहाँ स्वर्ग तक के प्राणी भी महादुखी, भगवान मुझे यही रख लो मेरे मालिक। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि नहीं बेटा, तुम यहां से जब गए भक्ति से परिपूर्ण थे, और वहां जाकर तुम्हारी बैटरी डाउन होगी सारे की, ये तो मैं अपनी शक्ति से तुझे यहां लाया हूं। अब तुम वापस जाओ, आपके भाई बहन काल के जाल में फंसे हुए हैं, उनको ये ज्ञान समझाओ जो तूने आंखों देखा, या सच्ची साच बताओ, और बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे सतनाम दूंगा। वो सतनाम की भक्ति सुमन करने से तुम्हारे अंदर शीघ्र ही वो भक्ति संचित हो जाएगी, जो तुम्हें यहां लेकर आएगी। वो भक्ति की कमाई तुम्हारे अंदर संचित हो जाएगी, इतनी संचित हो जाएगी जैसे फिर गरीबदास साहिब ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को फिर कैसे बोला है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक होरी नाम का अंग है। होरी माने होली, होली में खुशी मनाते हैं लोग। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि या नकली होली हमने बाछी ना लगती, हम तो वो राम नाम की होली खेलेंगे भाई, जिसको हम रोज खेला करेंगे, एक दिन खेल कर हम संतुष्ट नहीं होते। तो क्या बताते हैं कि इस सतनाम के श्वास उस श्वास के द्वारा जो आपको दिया जाता 2 अक्षर का मंत्र, जिसमें एक ओम है एक तत्गुप्त है, जिसको सतनाम प्राप्त है उसको ज्ञान है। इसके एक श्वास उस श्वास का सिमरण आपको बताया जाता है विधि। जब नाम दिया जाता है तो एक श्वास का सिमरण आपकी वो कमाई डिपॉजिट होगी आपके गुड अकाउंट में, और वो इतनी वैल्यूएबल है, वो इतनी कीमती है कि यहाँ के 14 लोक, जैसे 7 नीचे के पाताल और ऊपर ये शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मा का लोक, धर्मराज का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म का लोक, और ये जो दूसरे हैं गोलोक वगैरह, इन 14 लोकों को दूसरे पलड़े में रख दे और एक पलड़े में रख दे एक श्वास उस श्वास के सतनाम की कमाई, वो वैल्यू कीमत। और 3 लोक पासंग धरे, कौन से? पृथ्वी लोक, स्वर्ग, एक कॉमन स्वर्ग लोक है, इंद्र वहां का शासक होता है, वो स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक, और नीचे का पाताल लोक। कहते ये तो इस सौदे में है ही नहीं। जैसे पहले एक देसी से एक सिंपल से तराजू होया करते थे, तखड़ी, एक डंडी बांध के उसके बीच में एक रस्सी बांध लेते, दोनों किनारों पर पलड़े लटका दिया करते थे। और कोई सौदा लेने के लिए व्यापारी आता था हमारे घरों पर, क्योंकि दास का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ, तो बढ़िया लोग आते थे गेहूं कणक जैसे बाजरा ज्वार चने गुड़ शक्कर आदि लेने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे भाई लाला जी पहले तेरी ताखड़ी चेक करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें पासिंग तो नहीं है। तो वो दिखाता था, यदि उसमें कोई डिफेक्ट होता तो उसी जो कणक जैसे चने तोलने हैं तो चनों की एक मुट्ठी भर के उसको बैलेंस करने के लिए एक पलड़े में जिसमें डिफेक्ट होता था उसमें डाल दिए जाते थे इतने चने, वो सेट हो जाता था, एरर लेस हो जाती थी। फिर
जिस साइड में वो चने रखे थोड़े से, उस साइड में बट्टे रख दिए जाते थे, दूसरी तरफ से फिर पलड़े से वो सौदा तोला जाता था। यानी जो पासिंग रूप में वो चने इतने रखे, वो तो सौदे में नहीं है, वो तो वैसे एक्स्ट्रा रखे, उनका कोई अकाउंट नहीं। तो कहने का भाव ये है कि एक सतनाम के सिमरण की कीमत विधिवत मर्यादा में रहते हुए पूरे संत से प्राप्त करके कितनी कीमत हो जाती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए। अब परमात्मा बताते हैं कि ऐसा मंत्र है ये गजब का, एक सतनाम का सिमरण इतनी कीमत आपको देगा, और बाकी वो 5 नाम काल के, 3 वो दूसरे सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम। ये तो कति एक अन्य के भी मंत्र नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं है, ये तो भगवान की महिमा है इसके अंदर। और ये 5 नाम काल के ओंकार रंकार ज्योति निरंजन है तेरा गजब भैया। और सोहम और सतनाम। अपने आत्माओं, हम प्रसंग पर आते हैं, जो आज का प्रसंग है ये बहुत विस्तार से समझाना पड़ेगा कभी। अब क्या बताया आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कि बेटा ऐसा मंत्र दे दूंगा, नेक नीति से भक्ति करना, मर्यादा में रहना, हमारी शरण में रहना, और थोड़े ही दिनों में आपका बहुत ज्यादा कीमत बन जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखना, इस सतनाम को किसी को बताना नहीं। यदि ये काल के दूतों के हाथ लग गया तो पिछली पीढ़ी में जो हमने वायदा कर रखा है कलयुग में, काल से के सब जीवों को अपना सच्चा नाम सतनाम देकर पार करूंगा, इन काल के पंथियों का हाथ लग गया तो नकली पंथ इसी नाम को देते पाओगे, फिर हम भिन्नता नहीं कर पाओगे। आप स्वयं जाप करना और अपनी वाणी में लिखते। उधर से क्या देखा कि कुछ देर के बाद उन पालियों ने घंटे 2 घंटे के बाद संभाला कि वो बच्चा कहाँ है, देखा वो तो बैठे हैं, हाथ लाकर देखा वो लुढ़क गया, उसमें आत्मा थी ही नहीं। गांव में पता चला। अब कहने का भाव ये है कि उनको चिता पे रख दिया, अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। शाम के समय 8-9 घंटे बीत गए, इतना गांव के नगर के लोग इकट्ठे हुए, लकड़ी लुकड़ी ले गए। तब परमात्मा ने गरीबदास जी की आत्मा को वापस भेज दिया, उस प्यारी आत्मा को शरीर में। चिता से उठकर चल पड़े और आंखों देखा हाल भगवान का वर्णन करने लगे। तो उस परमेश्वर के विषय में जो आंखों देखा हाल था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार परमात्मा की महिमा को बताया है, वो आपके सामने अब सुनाते हैं। अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण चौपाइयों के माध्यम से बोली है, लाखों वर्ष पहले की बीती हुई घटनाएं श्री रामचंद्र की जी के समय में, और आज वो सबको मान्य हैं। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उसी प्रकार उनकी जो, जैसे तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि खुल गई थी, ज्ञान योग खुल गया था, इसी प्रकार गरीबदास जी का ज्ञान योग समर्थ शक्ति ने खोल दिया, उसके अंदर अपना ज्ञान फीड कर दिया, सच्चाई। अपने आत्माओं, जैसे दूरदर्शी होती है दूरबीन, तो उसकी रेंज होती है, कोई तो 1-2 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक देख ले मन आकाश के बहुत लंबे दूर तक के इन ब्रह्मांडों को, तो उनकी रेंज में अंतर होता। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो श्री तुलसीदास जी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अब जिस प्रकार तुलसीदास जी की कृत रामायण को हम सत्य मानते थे, ऐसे ही गरीबदास कृत परमात्मा की महिमा को हमने सत्य मानना। देखना, आप सुनाते हैं आपको। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरी, 52 चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए,
सो तो एक कबीरे हैं जो जननी जने नवाए। ओए हे। परमात्मा सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस परमात्मा की वाणी तय। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीरे हैं वो अवगत पुरुष अलेख। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी परमात्मा से परिचित होकर के क्या बताते हैं कि वो सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हमारे पिता सेवक होकर उतरे, कबीर दास को आए कबीर दास है। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव को धारण करने के लिए वो जगत गुरु यानी पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले, सच्चा ज्ञान देने वाले वो जगत गुरु। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे, उसने कैसे दया करी हमारे ऊपर। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। कहते काशीपुरी में परमात्मा का आगमन हुआ और उतरे अधर आधार, वो किसी माँ से जन्म नहीं लिया, ऊपर तो आए अधर अधर तय यानी ऊपर से आए नीचे। और मोमन को वहां मिले मुसलमान दुल्हे को जंगल में सरोवर के ऊपर। अब वो उनकी कितनी शोभा वर्णन करते हैं। कोट किरण शशि भाने सुध आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणे। अब नीमा ने गोदी में ले रखा था परमात्मा को, जिस भगवान के नाम लेने से आत्मा भर आती है कि वो इतने दुखी हो रहे हमारे लिए। हर हम हमारे बाप में भी कोनी, हमारा पिता हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, हमने काल की भांग पी रखी है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब वो हमारे साथ लिए भटक रहे हैं, जिस परमात्मा के गुणगान सब ग्रंथ कर रहे हैं, और वो एक उस पुण्यात्मा की गोदी में है। अब उसको कितना अनुभव आनंद का हो रहा होगा पुण्यात्मा, अब कोई जीव नहीं उसको वर्णन कर सकती। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी। कोट किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, परसत यानी छूते ही उस पूर्ण ब्रह्म को, और नीमा के शीतल पिंड और प्राण एकदम शांति सी होगी। नीमा ने परमात्मा को कैसे प्यार किया। गोद लिया मुख चूम कर वो हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। माँ ने यानी एक मातृभाव से बालक को जैसे प्यार किया करते, मुंह चूम के और सीने से लगाया। इतना सुंदर शरीर परमात्मा का जैसे सफेद बर्फ होती है, हेम रूप झलकंत। हिम हिम माने बर्फ, सफेदी जो बर्फ की है वो सबसे अधिक मानी गई है। तो कहते हैं वो स्नो व्हाइट कलर था मालिक का, इतनी सुंदर सफेद शरीर था। अब क्या जब घर पर लेकर आगे बालक को, तो परमात्मा को देखें और के बोले आपस में एक दूसरे की डिस्कस करते हैं। काशी उमटी गुल भया ये मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेरे। के सिंपल चाइल्ड नहीं है ये, एक साधारण सामान्य बालक नहीं है, इतना सुंदर ऐसा रूप इसका।
तो कहते हैं काशी उमटी, यानी उमड़ का आगे पूरी काशी के नगर राजा तक भी आगे वहां देखने के लिए। काशी उमटी गुल भया, सारा शोर मच गया। और मोमन का घर घेरे, चारों तरफ तो घेर लिया घर उनका देखने के लिए। टोल के टोल गीत गाते औरतें। और कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। जो भी देख कर जानू करो, ऐसा बालक तो देखा ही नहीं। जैसे खुद भगवान श्री कृष्ण आ रहे हो, भगवान शंकर आ रहे हो सकता है इंद्र और कुबेर कुबेर मत आ रहे हो धन के देख। कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईसे। 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वे, मेटन तीनों ताप। मोमन के डेरा लिया, ये कहे कबीरा बाप। कहते वो परमात्मा सबका मालिक। और उस एक जुलाहे धानक को, एक मुसलमान जुलाहे धानक को और परमात्मा पिताजी बोलते हैं, बाप कहते हैं। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए। कोई कहे गण ईश का, जो जो मात्र साए। अब जैसे जितने नाम धरे ना उस बालक के ऊपर है, कहते हैं उतना ही निम्मा उनने धमकावे। क्यों मेरे बच्चे का नजर लगाओगे तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। खलक मुलक देखण गया वहां राजा प्रजारीत। जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे यू देव है, ये देव कहते हैं ईश। ईश कहे ये पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अपनात्माओं आप क्या बताते हैं जो दास आपको वेदों और इस सत्य कथा से आपको प्रमाणित करना चाहता है कि कौन भगवान है, कहाँ प्रमाण है। एक तो आंखों देखा प्रमाण, ये एफिडेविट गरीबदास जी दे रहे, और फिर आपको वेदों में दिखाएगा दास। और फिर कबीर परमात्मा जी की लीला जो 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास जी ने लिखी थी अपने कर कमलों से, वो दिखाएगा। तो हम अपने भगवान को समझ लेंगे, पालेंगे। अब क्या बताया है, दूध न पीवे न अन्न बके, न पलने झूलनते। अदर अमान ध्यान में ये कमल कला फूलंत। अब क्या बताते हैं कि 25 दिन के हो गए भगवान कबीर साहेब, यानी एक लीला में शरीर में, और ना कुछ अन्न खावे ना कोई दूध पीवे, और स्वस्थ ऐसे जैसे रोज 1 किलो दूध पीता हो बालक, इतना स्वस्थ शरीर। और जैसे कमल की तरह कहते हैं नो, एकदम शरीर बढ़ता दिखे उनका। कमल का एक नेचर होता है, स्वभाव है। कमल का फूल किसी सरोवर में हो और उसमें जल भरना शुरू कर दिया जाए, तो जितना स्पीड से जल ऊपर होगा तो कमल का पौधा उतना ही साथ के साथ उसे ऊपर रहेगा, इतनी स्पीड तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, उससे तुलना कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी की। स्वस्थ तो ऐसा दिखे जैसे रोज किलो दूध पीता हो बालक, लेकिन खा पी कुछ नहीं रही थी। तो नीमा को चिंता हुई, रोने लगी बुरी तरह के, ये बालक मरेगा, कुछ खाता पीता नहीं। अब तो ये कुछ ही समय घंटों का ही मेहमान है। बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब परमात्मा कहते हैं करा करावे साइया मन में लहर उठा। रो रही थी अपने भगवान शिव जी को याद कर करके कि हे भगवान शिव जी, हे दाता, या तो ये बालक देना ही नहीं था, अपना रो पीट के समय पास कर रही थी। अरे परमात्मा, अब ये दिया है वापस ले रहे हो, अब ये आपकी दासी अब जीवन नहीं इस बिना, ये फाइनल फैसला। ये तो मालिक अंतर्यामी थे, समझ गए थे या बुढ़िया मरेगी, इतना मर तक के दे, क्योंकि वो नहीं मरना था, वह कितना मरे थी। पर उसका भय बढ़ गया कसूता, और उसको संतुष्टि हो नहीं सकती। तब परमात्मा ने रिमोट दबाया शिव जी भगवान का। शिव उतरे शिवपुरी से वो अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईश को गोदे। अब कबीर साहब ने
प्रेरणा की भगवान शिव जी को कि तेरी कौन आत्मा तुझे याद कर रही है, ऐसी ऐसी विलाप कर रही है। तो वहां एक साधु रूप बना के, महात्मा का रूप बना के शिव जी आके खड़े हो गए वहां और कहा, माई क्यों रो रही है? और वो रो रही थी, एक बार सरसरी सी नजर देख कर रो रही थी कि बाबा जी केले रहे, बालक कुछ खाता ना पीता। भगवान शंकर ने पूछा कि माई क्यों रो रहे हो, क्या बात, क्या आपत्ति है तेरी? महाराज जी तेरे बस का को नहीं मेरा दुख निवारण करना। नो कह कर रोते रोते फिर रो पड़ी बहुत बुरी तरह। भगवान शंकर ने कहा कि माता, कहा कि हे माई, नो का ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी के सामने कह दे तो हल्का हो जाता है, इसी दृष्टिकोण से बता दे तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी और एक दिन मैंने सच्ची आत्मा से अपने भगवान शंकर जी को याद किया था, उसने मुझे ये लाल दे दिया, कमल के फूल पर मिला, मुझे स्नान करने गए थे हम दोनों। और अब महात्मा जी ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया और इसलिए रो रही हूं कि ये मरेगा और साथ मरूंगी मैं, अब मैं जी नहीं सकती इसके बिना, मैं नो रो रही हूं महात्मा जी। तो भगवान शिव ने कहा, तेरा बच्चा तो दिखा मुझे। माई लाई उठा के और बच्चे को परमात्मा, नवजात शिशु 25 दिन के बालक को सोचा कि महात्मा की चरणा में घेर दूं, कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इसकी जिंदगी बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए। जो ही पर शिव जी के चरणों में बच्चे को नू डाला, वहां से उठ गए भगवान आकाश में और भगवान शिव जी के सिर के पैरेलल में हवा में ऐसे स्थिर हो गए बालक। अब वह माई नो सोच रही नीमा कि इस बाबा जी की करामात है, मेरे बच्चे को इतना ऊंचा उठा दिया जमीन तक, तो उसका हौसला सा बड़ा बात बनेगी। अब शिव जी ने ऐसे हाथ किया, भगवान उनके कबीर परमात्मा शिव जी के हाथों में आ गए और फिर उन दोनों की बात हुई। परमात्मा ने कहा कि शिव इनको कह दे एक कुंवारी गाय ले आवे, एक कोरा बर्तन ले आओ कुमार के थे स्वस्थ, और उसको धो के और आप इसके कमर पे हाथ मार दिए कुंवारी बछिया के, वह दूध देगी और उस दूध ने पीऊंगा। शिव ने कहा कि माई तेरा पति कहाँ है, कभी बुलाती हूँ। वो अंदर था कि आइयो जी, ऐसे ऐसे महाराज जी कह रहे हैं एक बछिया ला, एक बर्तन लाना कोरा कुमार के थे। अब गया वो नीरू, एक बछिया ले आया। भगवान शंकर ने उसके कमर पे हाथ थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया और वो छोटा सा पात्र था वो गाय के नीचे रख दिया बछिया के। अब वो दूध चल पड़ा, पात्र भरते ही बंद हो गया। वो दूध परमात्मा ने पिया और शिव जी चला गया। अपने आत्माओं, ये प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं, दूध न पीवे न अन्न बखे है, नहीं पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिव पूरी से वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईश को गोदे। परमात्मा को गोदी में ले लिया। अब दोनों भगवानों की जब नजर में नजर मिली, कहते हैं नजर नजर से मिल गई, किया ईश प्रणाम। शंकर भगवान ने उस बालक को प्रणाम किया, गोदी में लिए लिए मत्था टेका। और धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है, कि धन है इस नगरी का जहाँ ऐसे सिद्ध पुरुष आए। अब शंकर जी भी ना समझ सके ये कौन है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, ला मोमन एक धेनु लिया, धेनु यानी गाय। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अपनात्माओं, ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में स्पष्ट हुआ कि शिव जी वहां शिवलोक से आए थे शिवपुरी तक, और
परमात्मा को कि उनकी बातचीत हुई थी। और अपने आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी की लीला 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की थी। और फिर काल के दूत कबीर पंथ में घुस गए, क्योंकि काल ने कहा था कि जब तुम जालोगे यहाँ पर सृष्टि से, पृथ्वी से, और तब आपका जो पंथ चलेगा 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर नाम से, और वो झूठे नाम देंगे शास्त्र विरुद्ध और कहेंगे हम कबीर पंथी, और आऊंगे मेरे मुंह में और कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोई, और अनेक पंथ में चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो कबीर पंथ के 12 पंथ, अनेक पंथों में ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमालवाड़ी ये गंगुआ वाला पंथ, एक दनोद बिहानी वाला ताराचंद वाला पंथ, एक आगरा वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ। ये सारे के सारे सतलोक और सचखंड की महिमा बताते न, कख नहीं पता उसके बारे में। तो ये काल के चलाए हुए पंथ हैं, और इनके मुखिया जो थे वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, परमात्मा के बच्चे थे, और वो बिछुड़ गए भगवान से, फंस गए काल के। उन इसका दुरुपयोग करके करोड़ों जीवों को अपने जाल में फंसा दिया। तो पुण्यात्माओं, इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर में बहुत कुछ काट छांट कर ली अपनी बुद्धि अनुसार, और उसको छपवा दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो उस कबीर सागर के अंदर दिखाते हैं अपनी सोच से कुछ काट छांट कर, क्योंकि क्या होता था कि भक्ति जहां नहीं होती, भगवान का संग नहीं होता, सत्य भक्ति नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि जो कथाएं परमात्मा के विषय में सुनाई जाती हैं तो आम व्यक्ति विरोध करता है, और जो वैसे लोकवेद सुनाने वाला व्यक्ति केवल कथावाचक है वो प्रमाणित कर नहीं सकता। तो जिस कारण से उन्होंने कबीर सागर में कुछ अंश को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया कि जिससे एक सिंपल सा बन जा, आम आदमी स्वीकार कर ले। या उनकी भूल थी, तो उसकी पूर्ति करने के लिए मालिक को पता था कि ऐसा ये काल करवाएगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपनी सच्ची महिमा फिर दोबारा से अमृतवाणी उनके द्वारा वर्णित करवा दी। उसकी पूर्ति गरीबदास साहिब जी की वाणी से होती है, और परमात्मा ने स्पष्ट कहा, लिखा है 600 वर्ष पहले बोला था कि बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास वाला 1774 में उसका जन्म होगा, संवत 1774। वैसे गलती से 75 लिखा कबीर सागर में। तो उस समय वो जो आएगा मेरा हंस, उसके द्वारा मेरी वाणी पुनः प्रकट होएगी, लेकिन उस गरीबदास के पंथी उसको समझ नहीं सकेंगे। फिर उसी पंथ में मैं ही फिर आऊंगा धर्मदास, और 12 पर सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, ऐसा कहा था। परमात्मा स्वयं नहीं आए, दास को भेज दिया। पुण्यात्माओं, हो सकता दास की अर्जी सुन ली हो मालिक ने कि दाता आपको बहुत परेशान करते हैं आपके बच्चे, उस काल से प्रेरित होकर के इस दास को हो सकता स्वीकार करके इसलिए भेज दिया। तो आपको दिखाते हैं कबीर सागर के अंदर, और फिर दिखाएंगे वेदों में, और परमात्मा की वो वाणी फिर से तो सिद्ध हो जाएगी। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, ये देखिएगा श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, यहां देखिएगा। ये इसका जो संशोधक है वो भी कबीर पंथी है, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान सागर, इसके 74 पृष्ठ पर
सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन की ना, और तासों पुने अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, यानी पुत्र को प्राप्त करके चल पड़े। लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनाव, तब जुल्हा मन कीन तिवाना। अब इन कबीर पंथियों ने कहाँ इसको सेट किया है कि ये जो नीरू था, जुलाहा, रामानंद जी के पास गया कि हे महाराज, मैंने एक पुत्र मिला है और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ युक्ति बताओ। तो रामानंद जी ने बताया कि एक कुंवारी गाय लाकर उसके पास खड़ी कर दो और फिर वो अपने आप दूध देने लग जाएगी, वो दूध पीवेगा। ये कोई सिद्ध पुरुष आया हुआ है। ये तो है कबीर पंथियों की अपनी जोड़ जुगाड़। बात तो ये सच्ची है कि कुंवारी गाय का दूध पिया, लेकिन गरीबदास जी ने वो आंखों देखा, चित्रण किया पुनः। उन्होंने बताया कि शिव जी आए थे, शिवलोक थे, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे। उस नमक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। और आकर के फिर उन्होंने युक्ति कबीर परमात्मा ने उसको बताई थी शिव जी को, और फिर वो ऐसे किया गया था। फिर भी जैसे है, हमने सिर्फ ये देखना है कि घटना ऐसी ही घटी, लीला ऐसी ही थी। आगे क्या कहा, तब जुल्ला मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत रामानंद जी, एक मेरा बहुत अच्छा बेटा है और कुछ खाता पीता नहीं, क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बली बाती, कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ला का रूपा, प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्यान में सुत तो है दीना। ठीक है, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, एक सभ्य और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए शिक्षा ही वह कुंजी है जो व्यक्ति के जीवन में धन, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा के द्वार खोलती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सही आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करना है, क्योंकि हमारे हर कर्म का फल उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में होता है, जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचनहार हैं। वह इतने सक्षम हैं कि सच्चे साधक को मनचाहा फल प्रदान कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शिक्षित महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने स्वयं यह सिद्ध किया है कि विज्ञान में उपलब्धि या ज्ञान की प्राप्ति केवल परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली निरुपम निशा जी की, जो अपनी जिंदगी से तंग आकर एक ऐसी नौकरी में फंसी हुई थी जिसके कारण इन्हें मजबूरी में अपने ही बच्चे को घर में बांध कर रखना पड़ता था। इस परिस्थिति के चलते इनका परिवार भी बिखर चुका था, लेकिन फिर इन्हें मिली सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी, जिसने इनके दुखद जीवन का ताला खोल सुखी जीवन में प्रवेश दिलाया। ये सौभाग्य उदय हुआ जब इन्हें मिली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। उनके द्वारा बताई गई सत्य साधना करने से निरुपम निशा जी के जीवन में वह परिवर्तन आया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक एवरेज छात्रा होने के बावजूद इनका दिल्ली एम्स में चयन हुआ है। अब सुनिए निरुपम निशा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निरुपम निशा साहू, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, दुर्ग जिला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 12 फरवरी 2013 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी, मैं दुर्गा माँ की भक्ति करती थी, हनुमान जी की भी भक्ति करती थी, और मैं 9 दिन उपवास करती थी सर जी। और मतलब मेरा ये कहना है, मतलब मैं जैसे लोग खाना एक टाइम खाते, मैं एक टाइम खाना भी नहीं खाती थी। मैं मतलब जैसे बोलना चाहिए वो दूबी का रस है ना, वैसा इतना मतलब कठोर उपवास करती थी मैं। तो बहुत ज़्यादा भक्ति में थी। और क्या मेरे जो पापा हैं उनके द्वारा मैं आध्यात्म में जुड़ी थी, तो बचपन से ही मैंने बहुत भक्ति की। तो दुर्गा माँ की, हनुमान जी की,
मतलब जो भी व्रत उपवास आते थे, बहुत मतलब मुझे रुचि था, बहुत रुझान था, तो बहुत भक्ति करती थी भगत जी में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारे हस्बैंड के दीजिए जी हैं, उनके द्वारा हमें पता चला कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज है जो कबीर परमात्मा की सच्चा ज्ञान बताते हैं, उनकी भक्ति बताते हैं, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो वैसे हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी भगत जी, बहुत लाभ हुए हैं। मालिक के लाभ तो हम पल पल अनुभव करते हैं, उनका मैं क्या बयान करूं, फिर भी मैं आपको बताऊंगी भगत जी। मेरा पोस्टिंग पीएससी के द्वारा रायगढ़ में हुआ था, जहां मतलब मैं अकेले मेरे छोटे बच्चे के साथ रहती थी, और मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे इन लॉज और बड़े बेटे के साथ रहते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार समझ लीजिए बिखर गया था, और एक जो एडजस्टमेंट होता है मान मर्यादा के साथ में, जगत में जो लोग हैं वो चीज़ों को मतलब नहीं स्वीकारते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी भगत जी, बच्चे का तबीयत ख़राब है तो मैं किसके भरोसे छोड़ूं, मुझे ड्यूटी जाना है तो बच्चे को मैं मतलब ताला लगा के जाती थी भगत जी। लिटरली बच्चा रोता रहता था, मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। बहुत मैंने कहा 2 वक्त की समान रोटी मिलेगी मुझे, या 1 वक्त की रोटी खाऊंगी, लेकिन मैं प्राइवेट नौकरी करूंगी नहीं चाहिए। सब गवर्नमेंट नौकरी के लिए जी जान लगाते, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां मैं सुख शांति ही ना हो। फिर हमारे भगत जी बोले कि मतलब तुम इतना बोलती हो तो तुम कितना भक्ति करती हो, परमात्मा की शरण में हो, फिर भी तुम्हें लाभ नहीं हो रहा, तो भैया तुमने कितनी भक्ति की। तो फिर फाइनली बोले कि नहीं, मुझे समय नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता है बोलने से तो लाभ नहीं होगा, तो तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। तो फिर हमने रोज़ सुबह उठ करके भक्ति बताया गया था संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो वो भक्ति हम करते थे भगत जी। और साल भर के अंदर मालिक की ऐसी दया हुई, कबीर परमात्मा की ऐसी दया हुई कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति द्वारा मेरा एम्स रायपुर में सिलेक्शन हो गया, और वो भी सर जी प्रावीण्य सूची में, मतलब पहले नाम पे। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, कहना चाहिए मैं बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ऐसा नहीं, मतलब एक सामान्य एक एवरेज स्टूडेंट होकर के ऑल ओवर इंडिया में टॉप करना बोलने से मालिक की दया ही है भगत जी, और कुछ नहीं। इसके अलावा बहुत लाभ मिले भगत जी। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ ही था, जैसे मैंने बताया आपको, तो उस समय गर्मी का मौसम था, और ऐसा था कि कैसे भी हमें बस यहाँ से जाना है, ये था, तो सामान भी पूरी तरह से नहीं था। और 1 महीना बच्चा, जैसे बोला जाए सर जी कि 1-2 दिन के लूज मोशन में बच्चे की क्या हालत होती है, मतलब बड़े की हालत ख़राब होती, तो एक बच्चा है तो उसे 102, 103 डिग्री टेम्परेचर, लूज मोशन, मतलब बहुत पस्त हो गया था बच्चा। आए दिन मेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। मतलब कहना चाहिए कि मैं बहुत डर गई थी। मतलब रोज़ मैं भगत जी को अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ, बोले कि यार क्या करें। जैसा ही परमात्मा ने दया रखी थी, और 1 महीने तक मेरे बच्चे को तकलीफ थी, लेकिन वो बच्चा आज बहुत स्वस्थ है, कोई शिकन तक नहीं है उस बच्चे के इस पे। संत रामपाल जी महाराज के पास सच्ची भक्ति है जो कि और गुरु नहीं बता पाते हैं। ऐसी भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं उसमें हमारे पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। बाकी गुरुओं का कहना है कि आप कितनी भी, मतलब आपके पुराने कर्म है जिसके कष्ट आप भोग रहे हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें भक्ति बताते हैं उसमें हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें जो दुख आता तो है लेकिन वो पल भर में नष्ट हो जाता है। बहन जी, आप रायपुर एम्स में डॉक्टर हो, और जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं टीवी पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्वकला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। हमारे भारत में, हमारे हरियाणा प्रदेश में हम एक संत आए हुए हैं जिसे बोलते तत्वदर्शी संत, जिसकी व्याख्या गीता अध्याय 4 34 श्लोक में बताया गया है कि कोई तत्वदर्शी संत है जो आपको पूर्ण ज्ञान देगा और आपको मोक्ष, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं के द्वारा बताई हुई भक्ति करके आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज सबको बता रहे हैं, और जिस पर पहले तो कोई विश्वास नहीं करता, आज उनके कई सारे जो शिष्य हैं वो उनकी शरण में आए हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा लोगों के लिए। तो बस मैं ही कहना चाहूँगी कि परमात्मा हमारी धरती पर आ चुके हैं, उन्हें जानिए, उन्हें पहचानिए और सच्चे दिल से भक्ति करिए। परमात्मा सभी सुख देता है जो हम चाहते हैं, और वो वही देगा जो हमारे लिए अच्छा हो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा बहुत आसानी से ली जा सकती है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है चैनलों पे, जिसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है और वहाँ एक नंबर दिया रहता है। उस नंबर पे कॉल करके हम जो हमारे निकटतम जो जिला में आश्रम है वहाँ जाकर हम नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।